अरे बाबर डाबर की औलादों को मैं एक ही बात बताऊंगा, बेटा तुम्हारा साम्राज्य था तुमने तोड़ लिया। जो जो नुकीले चीज़ें हैं ना, एक बार उसका खुंदवा के सर्वे करवा कर तो देखो, हर जगह महादेव कृष्ण या राम ही मिलेंगे, ये याद रखो मेरी बात। इस देश में बाबर डाबर की औलादे पहले आए कि कृष्ण और महादेव पहले आए? आप बताओ। वही गद्दार और नीच हैं जिन्होंने राम के स्वाभिमान पे उंगली उठाया, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाया, और आप उन रोडों पे चल सकते हो? देखिए, अयोध्या घूम रहे थे और एक भैया मिले हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। आए दिन इनका बयान वायरल होता रहता है और इंस्टा के रील से लेके यूट्यूब के शॉर्ट से लेके लॉन्ग वीडियो तक सभी मीडिया इनको पकड़ते रहते हैं। दिल्ली एनसीआर से लेके अयोध्या धाम तक ये हमेशा छाए रहते हैं। क्या नाम है भैया, बता दीजिए पहले। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश सिंह, मैं डेंटिस्ट हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ और बिहार के छपरा जिला से हूँ। अच्छा, आप हमेशा सोशल मीडिया पर काहे ऐसा फायर वाला बयान सब देते रहते हैं? फायर वाला बयान क्या? अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए अगर मैं कुछ बोलता हूँ और लोगों को, देखो यार, बात ये नहीं है कि हम कुछ गलत बोलते हैं, सही बात बोलते हैं तभी तो जनता प्यार देती है। अगर जनता हमें प्यार दे रही, सपोर्ट दे रही, इसका मतलब वो समझ रही है कि जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, मीडिया में तो ऐसे आराम से प्यार से बाबू सोना की तरह बात करूंगा तो लोग सुनेगा नहीं। सुनने के लिए आवाज़ में टंकार और बुलंदी तो चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है हम इसलिए हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। सनातन धर्म के लिए लड़ता हूँ। अगर मान लो मेरे धर्म पे कोई गलत टिप्पणी करेगा और उसकी भाषा में मैं रिप्लाई दे दूंगा तो इसमें कौन सी बुरी बात है? सुनो, पहले कमेंट करना और कमेंट का रिप्लाई देना, दोनों में फर्क होता है। तुम बोल दिए हमारे राम ये हैं वो हैं, तो हम तुम्हारे किसी भगवान को रेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि हम गलत हुए। हम तब आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं जब तुमने बोल लिया। तो तुम्हारे बोली का रिप्लाई देने का मतलब ये तो नहीं मैं कट्टरता दिखा रहा हूँ, मैं तेरे मुंह पे तेरे भाषा में तमाचा मार रहा हूँ, सीधी बात है। बाबर डाबर की औलादों को मैं एक ही बात बताऊंगा, बेटा तुम्हारा साम्राज्य था तुमने तोड़ लिया। मंदिर तुमने तोड़ा ना, 500 बाबर कब आया था? 1525 ईस्वी में कि 26 में बाबर ने आदेश दिया मीर बाकी को, उस नल्ले ने जाकर तोड़ दिया हमारे रामलला को और उसके बाद उसने बाबरी बनाया। अब वापस से सरकार आई है, हम तो सोचो कानूनी प्रक्रिया से ले रहे हैं। अगर यही इन लोगों का साम्राज्य होता तो आपको लगता है कि कानून से चलते? जैसे बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ के कब्जा लेते हैं, वैसे ही तोड़ के धाकर अपने इंसाफ कर लेते। तो सुनो, हम सही चीज़ों से पक्ष में लेकर इंसाफ के और कोर्ट के थ्रू ले रहे हैं। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो छाती मत पीटो। हम तो कोई जबरदस्ती नहीं लिए, और जबरदस्ती क्या है? हमारा है हम लेंगे, तुम्हारी था तुमने ले लिया। कोई तो ये तो नहीं पूछता है उन लोगों से जाके, भैया इतिहास में तुमने 30-40 हज़ार हमारे मंदिर तोड़ दिए, उसका जस्टिफिकेशन दो। कभी ये पूछते हो आप लोग? अभी बदोई की कहाँ पे एक वहाँ का केस आया, जामा मस्जिद का कोई केस है, वो भी किसी मंदिर पे बना हुआ है, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल की परसों परमिशन दे दिया है कि आप उसका सर्वे स्टार्ट करवाओ। तो मुझे नहीं लगता सरकार पागल तो नहीं है। थर्ड जनरेशन छपरी कन्वर्टेड अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े बड़े ये हैं। क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। तुम्हारा सल्तनत टाइम था, तुमने कर लिया। चाहे सुनो, बाबर से भी पहले आए ना, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका गुलाम, उसने क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ने नहीं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश रखा। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, और फिर क्या है? मुगल वंश आया, ब्रिटिशर आए, और फिर देश आज़ाद होकर ये हुआ। तो जब इतने टाइम में सनातन नहीं मिटा और उसको मानने वाले नहीं मिटे, तो तुम क्या सोच रहे हो अब मिटा लोगे? अब तो डिजिटल युग है, हर युवा जान रहा है, जग रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है और तब बोल रहा है। अंधभक्ति हम नहीं करते हैं, अंधभक्ति तुम कर रहे हो, जो इतने साल से मानने को ही तैयार नहीं है कि धर्म क्या है और पंथ क्या है। राजनीतिक दल है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, 14 तारीख को अपने यात्रा निकाल रहे। कौन सा अन्याय हो रहा है भाई तुमको? राहुल गांधी मौज मस्ती यात्रा निकाल रहे हो। अरे भैया बंद करो। देश की जनता इतनी जागरूक और चालाक हो चुकी है कि जो आप लोग गंदी राजनीति दिखाते थे और खेलते हो, इसको पलटने को स्टार्ट कर दिया। पहले आप 3 डिजिट में थे, अब 2 डिजिट में। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ ना यार। 3 डिजिट में थे, फिर 2 डिजिट में आए, अब सिंगल डिजिट में आ गए। तो उखड़ते तो ही जा ही रहे हो ना, आप तो खत्म ही होते जा रहे हो धीरे धीरे। तो बोलने का मतलब, जब तक आप सनातन पे प्रहार करोगे, भगवान का अपमान करोगे, और इतने लोग सनातन धर्म पे अपमान कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, हमारे भगवानों को अपमानजनक शब्द बोलते हैं, मंदिर तोड़ने का आदेश देते हैं, और रोड कुछ भी अभद्रता दिखाते हैं, उन सबको जनता जवाब दे रही, देख रही है। आपने सवाल किया कि निमंत्रण, क्या राम के पास जाने के लिए निमंत्रण लाने की जरूरत है? और जो लोग, अगर मान लो जो लोग को निमंत्रण मिलने वाला है,
आप एक बात बताओ, उन रोडों पे कैसे आप चल सकते हो जिन रोडों पे कार सेवकों को खून गिरे हुए है? क्या उन रोडों पे जब आप चलोगे और कार सेवक का खून वहां पे दौड़ोगे तो क्या बोलेगा नहीं ये वही गद्दार और नीच है जिन्होंने राम के स्वाभिमान पे उंगली उठाया, जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाया, और आप उन रोडों पे चल सकते हो? वो सरकार कल तक राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती थी, जो सरकार कल राम सेतु तोड़ने का आदेश दे दिया, जो सरकार 24 वकीलों को खड़ा कर दिया, जो सरकार राम को काल्पनिक बोलता था, जो सरकार बोलता था राम इस देश के नहीं है, आप उस सरकार से राम के लिए सम्मान और रिस्पेक्ट का उम्मीद करते हो। जब इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स खतरे में आई, जब इनकी सरकार गिरने लगी, तो रामलीलाओं में जाके सोनिया गांधी टीका करते फिर रही है। यह दत्तात्रेय ग्रोथ का ब्राह्मण बना फिर रहा है राहुल गांधी, 55 साल का युवा नेता। अगर ये युवा है तो हम कौन है? बुढ़े हैं इस देश में। अरे जाहिल लोग हैं ये लोग जो धर्म की राजनीति, असली में पता है धर्म की राजनीति ये करते हैं कांग्रेसी। धर्म के नाम पे तुमने देश बांट दिया। जिस देश का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ, उस देश में तुम सेकुलरिज्म फोर्सफुली 42 अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान फोर्सफुली इंपोज कर दिया। आप वहां सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? दो देश को इस्लामिक देश बना दिया और एक को धर्मशाला बना दिया, और फिर आप बात करते हो कि हिंदू एग्रेसिव क्यों होता है, हिंदू सवाल क्यों पूछ रहा है? हिंदू पूछेगा क्योंकि हिंदू जग रहा है और हिंदू समझ रहा है जो आप गेम खेले थे अब बंद करो, अब बंद करो, क्योंकि हम बहुत चालाक हो चुके हैं। और बात रही अयोध्या नगरी, इस पावन नगरी के बारे में यही बोलूंगा, अयोध्या नगरी वो नगरी है जिसे साधा नहीं जा सकता है, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। ये धर्म की नगरी है। इस नगरी में आओ, डेवलपमेंट जो आप देख रहे हो वो 1-2% है, आने वाले 5-10 सालों में और 98% होगा। एयरपोर्ट बन गया, हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ पूरा का पूरा शहर ही डेवलप्ड होगा। तो बोलने का मतलब है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोग अभी कम मात्रा में आए, धीरे धीरे जोरों शैलों से सैलाब के साथ आए, अयोध्या नगरी का लुत्फ उठाएं। अयोध्या को क्लीन सिटी बनाना है और राम जी का आशीर्वाद राम भक्तों पे बना रहेगा और सबका उद्धार हो। एक सवाल है कि ये जो अयोध्या है ये पहले ऐसे विकसित नहीं थी, अब इस तरीके से विकसित हो गई है कि रात के हम 12-1 बजे भी 2 बजे हम आए थे अयोध्या में, चले तो कहीं हम अनसेफ नहीं फील हुए। तो बिहार के सिवान में 6 किरण डूबने के बाद कोई नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति खेल के स्टेट को बर्बाद कर रहे हो ना, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो, बाकी लोगों को छोड़ देते हो, दूसरे स्टेटों में चले जाओ। अगर मान लो मैं दिल्ली में हूँ, आप अयोध्या में, आप दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ की सरकार उतनी सक्षम नहीं है। आप सक्षम नहीं है, सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हो, घोटाले पे घोटाले करते हो, पकड़ा जाते हो तो खुल के बोलने वाले पत्रकारों को अरेस्ट करने लगते हो, जैसे मनीष कश्यप को फंसाया। कल आपको भी अरेस्ट कर ले कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, जो आज दिन विवादित बयान देता। विवादित क्या देता हूँ? राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए सही बात बोलता हूँ। और आपको चुभ रही है तो आप में दिक्कत है, क्योंकि चोर का मन पुलिस करता है। आपको इन चीजों से डर नहीं लगता है कि लोग कहीं वो लोग टारगेट पे ले लिए तो क्या कहीं... गलत बोला? अभी तक आपने मेरा इंटरव्यू लिया, कुछ भी लिया क्या? कौन सा ऐसा शब्द ऐसा मैंने बोल दिया? ईगो पे ले लिया। ईगो पे ले लिया तो ईगो पे ले लो, तो तुम पे भी मैं केस कर दूंगा, तुम पे भी करूंगा। इस देश में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या मर जाता है उन स्टेटों में? क्या इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर जिंदा रह सकते हो, बैठ सकते हो, और आप ये सोचते हो कि हम आपको अपोज नहीं करेंगे? जब प्रधानमंत्री पे उंगली उठ सकता है तो चिरकुट MP और CMO का अपोज करने में मुझे किसी बात का डर नहीं है। अच्छा भैया, एक लास्ट सवाल करेंगे। अयोध्या का उद्धार हो गया, हमारा जन्मस्थल मिथिला है, हाँ। और वहाँ माता जानकी का जन्म हुआ था, वो कब उद्धार होगा? तो ये मैं यही आपके बिहार की निकम्मी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, कर दो यार उद्धार, यार कर दो। क्योंकि माता जानकी के बिना राम जी भी अधूरे अरे हैं। बोलने का मतलब है, सबको तो तुमने बाहर छोड़ दिया, कम से कम माता सीता के लिए एक भव्य मंदिर बना दो यार। 1000 करोड़ ही खर्च कर दो, 4,55,56 हजार करोड़ का जो GDP है, 4.5 लाख करोड़ का। चलो GDP से खर्च नहीं करना है तो आप एक काम करो, आप डोनेशन फॉर माता सीता स्टार्ट करवा दो पूरे बिहार में, और उससे जो कमाई होगा वो राज्य सरकार को ही सुने, वो फायदा उठाने तो आ जाएंगे ना। तो बोलने का मतलब, जो आप डोनेशन करवाओगे तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बिहारी देगा, पूरा भारत माता सीता के लिए डोनेशन करेगा, राम जन्मभूमि के लिए। बिल्कुल 2-3 हजार कमा ही लेंगे उसमें। कहीं डर है कि उसमें भी ये घोटाला ना कर दे मेरे भाई। बस माता सीता का उद्धार करो और एक मंदिर बनाओ कि अयोध्या और मिथिला का एक संबंध जो बना था त्रेता युग से लेकर, वो अभी भी कलयुग तक कायम रहे, और तभी बिहार और सबका उद्धार होगा। यही बोलना चाहूँगा।